हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि एससीओ में भारत का एजेंडा क्या हो सकता है। भारत की प्राथमिकता यानी एससीओ समिट 2025। पहला, आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख। भारत एससीओ की सदस्यता देशों से आतंकवाद, विशेषकर सीमा पार आतंकवाद के प्रति स्पष्ट निंदा और ठोस कदम उठाने की अपील करेगा। पिछले रक्षा मंत्रियों की एससीओ बैठकों जैसे कि दिव्य पहलगाम हमले के संदर्भ में भी भारत ने निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित किया था। सेकंड, सुरक्षा सहयोग और आरएटीएस रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर की भूमिका। भारत सुरक्षा सहयोग को मजबूत करता हुआ आरएटीएस कार्यनीति को प्रभावी बनाना चाहेगा ताकि सदस्य देशों के बीच आतंकवाद को रोकने में साझा प्रयास हो सकें। क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देकर भारत एससीओ के इस उद्देश्य को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। थर्ड, व्यापार, कनेक्टिविटी और ऊर्जा सहयोग। भारत एससीओ क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापार मार्गों पर जोर देगा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा और चाबहार बंदरगाह जैसा साझा निवेश। विशेषकर अमेरिका द्वारा लागू आयात शुल्क के प्रभाव से प्रभावित आर्थिक सहयोग को एससीओ के भीतर बढ़ावा देना भी भारत की प्राथमिकता है। फोर, डिजिटल समावेशन, नवाचार और संस्कृति के क्षेत्र। एससीओ के माध्यम से भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ई सेवा मॉडल, स्टार्टअप और नवाचार, युवा सशक्तिकरण और सांस्कृतिक सहयोग जैसे कि साझा बौद्ध विरासत को भी बढ़ावा दे रहा है। यह पहल भारत की G20 एससीओ और डिजिटल नेतृत्व की धारा का हिस्सा है। क्वेश्चन 5, द्विपक्षीय वार्ताएं और कूटनीतिक बैलेंस। भारत पीएम मोदी और अन्य शीर्ष नेताओं के एससीओ समिट के दौरान द्विपक्षीय बैठकों की उम्मीद कर रहा है, मुख्य रूप से चीन और रूस समेत अन्य सदस्यों के साथ। यह यात्रा भारत की बहुसंरेखित यानी मल्टी अलाइजमेंट कूटनीति की पुष्टि करती है, जिसमें पश्चिम और एससीओ दोनों ही साथ सम्मानपूर्वक बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। सारांश यानी स्वरूप, आतंकवाद के प्रति भारत का एजेंडा। सीमा पार आतंकवाद पर कड़ी निंदा या ठोस कार्रवाई। सुरक्षा, आरएटीएस द्वारा साझा सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत बनाना। व्यापार और कनेक्टिविटी, आईएनएसटीसी चाबहार जैसे परियोजनाओं से क्षेत्रीय जुड़ाव रखना। डिजिटल सहयोग, ई गवर्नेंस, स्टार्टअप, युवा और सांस्कृतिक भागीदारी बढ़ाना। द्विपक्षीय कूटनीति, चीन, रूस और जैसे नेताओं से व्यक्तिगत वार्ता और संतुलन निर्मित करना। भारत की संभावित रणनीतियाँ, ट्रंप के टैरिफ के विरोध में एससीओ में क्या हो सकती हैं। बहुस्तरीय योजना, वाणिज्य मंत्रालय एक व्यापक योजना तैयार कर रहा है जिसमें 3 चरण होंगे, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। इसमें शामिल है निर्यातक कंपनियों को नीति समर्थन और प्रोत्साहन देना, निर्यात को विविध अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक फैलाना, डब्ल्यूटीओ के माध्यम से राहत की संभावनाएं खोजना। सेकंड, निर्यात बाजारों में विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोर्ट मार्केट। भारतीय वस्तु उद्योग के लिए 40 देशों तक विपणन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें यूके, जापान, दक्षिण कोरिया शामिल हैं। इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और एफटीएएस का भी प्रयोग होगा। मध्य पूर्व, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई के साथ एफटीए की बातचीत तेज होगी और ओमान के साथ एफटीए जल्द पूरा होने की संभावना है और कतर, सऊदी अरब भी वार्ता के इच्छुक हैं। साथ ही लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और यूएई जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने का प्रयास होगा। थर्ड, आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस और घरेलू प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 पर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। फर्टिलाइजर, ईवी बैटरियां, जेट इंजन जैसे क्षेत्रों में घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए अक्टूबर से जीएसटी में कटौती की घोषणा भी की गई है। वित्तीय प्रोत्साहन, आशा, ऋण और कर राहत जैसे कदम उठाने को राहत देने की दिशा में माना जा रहा है। 4, मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओएमएस, ओमान के साथ एफटीए पर जल्द सहमति और कतर, सऊदी अरेबिया भी वार्ता में। ईयू के साथ एफटीए वार्ता भी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। 5वां, डब्ल्यूटीओ में राहत की संभावना। भारत डब्ल्यूटीओ के जरिए व्यापारिक राहत के विकल्प तलाश रहा है ताकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को सीमित किया जा सके। कूटनीतिक सक्रियता और निवेश आकर्षण, प्रधानमंत्री मोदी चीन, जापान, रूस जैसे देशों की यात्रा पर हैं। जापान ने मेक इन इंडिया के तहत अगले दशक में 68 बिलियन निवेश का वादा किया है। चीन से भी ऊर्जा और कनेक्टिविटी सेक्टर में सहयोग को बढ़ावा मिल रहा है। 7, सशक्त और दृढ़ सार्वजनिक रुख। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट कहा कि इंडिया विल नॉट बाउ डाउन।
नए बाजारों में विस्तार पर जोर और एफटीए की संभावना सब खुला है। मोदी सरकार ने कहा कि वे अमेरिकी दबाव में नहीं आएंगे और अपने किसानों और उद्योगों की रक्षा करेंगे। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।